हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग चार्जिंग का ही केस है यहाँ पर। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में 2017 में बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो सेल है, इस जो सेल है आपके पास 8 वोल्ट का और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो इसे हम लोग चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट से। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या है, सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज ड्रॉप। तो चलिए आके इसे सॉल्व करते हैं। ओके, स्मॉल हो गए। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो आपके पास सेल है, इसे हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। ओके, और बैटरी के क्रॉस क्या होता है, बैटरी के क्रॉस क्या होता है, बैटरी के क्रॉस आपको पता है यहाँ पर कि हम लोग जो ड्रॉप यहाँ पर जो साइन होगा, ये साइन क्या होगा आपका, ये होगा ये पॉजिटिव बैटरी के क्रॉस, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और यहाँ पे करंट क्या हो, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये जो आपके पास डायरेक्शन यहाँ पर जो होगा, ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर करंट यहाँ से ये ऊपर से आएगा पॉजिटिव और फिर ये आपका नेगेटिव। तो करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट आपका हम लोग क्या है, वो किस डायरेक्शन में चल जाते हैं, किसी भी लूप में आप चले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से और चलते हैं इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, 8 वोल्ट मिलेगा। सबसे पहले 8 वोल्ट मिलेगा। 8 वोल्ट आप ये यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लो, -8। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, 0.5, तो ये आपको -0.5 इंटू आई। और फिर आपको क्या मिलेगा 15.5, तो ये क्या है, ये आपको पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हो आप। तो 15.5 इंटू आई, और ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, सॉरी माइनस, या प्लस प्लस होगा यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग आई को कैलकुलेट करेंगे। ये -8 और ये क्या है +120, और फिर ये वैल्यू कितना है -16, आई इक्वल टू 0, और ये फिर क्या है वैल्यू 112 -16 आई इक्वल टू 0, और ये फिर वैल्यू क्या आ गया आएगा 16 आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 112। तो आई का वैल्यू कितना आया 7 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है वोल्टेज, अगर आप इस पॉइंट को मान लो बी पॉइंट मान लो, तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें VA, तो VA माइनस कितना आ जाएगा 8 -0.5 इंटू आई, और ये फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा VB के बराबर। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 0.5 इंटू आई का वैल्यू कितना है 7, 8 प्लस 3.5, ये हो जाएगा 11.5 वोल्ट। तो वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस, ये कितना हो रहा है, ये आपका ये हो रहा है 11.5 वोल्ट। ओके, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर जिन लोगों को भी सर्किट सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे पहले अर्लियर एक वीडियो डाले हुए हैं जहां पे हम लोग बहुत ही आसानी से इसे समझाया गया है कि किसी भी सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर जो भी चीज हो है वो क्या है, किरचॉफ्स लॉ है। यहाँ पर हम लोग केसीएल का लूप लॉ लगाए हैं जिसके सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्या है, सोल है, सोल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी थर्ड चैप्टर का ये सोल है आपका किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए। और कुछ भी जो भी प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।